नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। मुस्तफाबाद इमारत ढहने की घटना पर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुस्तफाबाद में इमारत ढहने की दुखद घटना से मन बहुत दुखी है। वहीं घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं डीडीएमए, एनडीआरएफ, डीएफएस और अन्य एजेंसियां लगातार राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। वहीं सभी घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद पहुंचे, जहां एक दुखद घटना में एक इमारत के ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बिष्ट मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और हादसे की गहराई से जांच कराई जाए। खबर दिल्ली से आपको दिखाई जा रही है, जब विधायक मोहन सिंह बिष्ट पहुंचे हैं मुस्तफाबाद। जब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद पहुंचे हैं, जहां एक दुखद घटना में एक इमारत के ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बिष्ट मौके पर पहुंचे हैं और राहत एवं बचाव कार्यों का उन्होंने जायजा लिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रशासन के निर्देश दिए हैं कि घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और हादसे की गहराई से जांच कराई जाए। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली से आम जनता के लिए राहत भरी खबर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है, जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नहीं होगी अनावश्यक पूछताछ। सिविक को दिए गए हैं सख्त निर्देश। बिना ठोस कारण डॉक्यूमेंट की नहीं होगी मांग। जहां मामूली गलती पर अब नहीं मिलेगा नोटिस। व्यापारियों की शिकायतों के बाद लिया गया है फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दिल्ली से आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है, जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नहीं होगी अनावश्यक पूछताछ। सिविक को दिए गए हैं सख्त निर्देश। इसमें बिना ठोस कारण डॉक्यूमेंट की नहीं होगी मांग। जब मामूली गलती पर अब नहीं मिलेगा नोटिस। वहीं व्यापारियों की शिकायतों के बाद लिया गया है फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में हुई दर्दनाक हादसे पर कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इमारत गिरने की घटना हृदय विदारक है और इस दुखद समय में पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं मिश्रा ने बताया कि दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्यों में तेजी से जुटी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री इस पूरी स्थिति पर विधायक और प्रशासन के माध्यम से नजर बनाए हुए हैं और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कपिल मिश्रा ने प्रशासन से अपील की है कि घायलों को तुरंत इलाज मिलना चाहिए और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता दी जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि घटना पूरी जांच की जाए और यदि किसी को लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने आज अपने परिवार के साथ शिरडी स्थित साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई है और साईं समाधि के दर्शन किए हैं। वहीं साईं चरणों में नतमस्तक होकर शिल्पा ने प्रार्थना की और इस दौरान शिल्पा शेट्टी के साथ उनके पति राज कुंद्रा, बेटा विहान, बेटी समीक्षा, मां सुनंदा शेट्टी और राज कुंद्रा की बहन रीना भी मौजूद थी। वहीं साईं बाबा संस्थान की ओर से शिल्पा शेट्टी और उनके पूरे परिवार का सम्मान भी किया गया। वहीं शिल्पा शेट्टी के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में
फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं दर्शन के बाद शिल्पा ने कहा कि साईं बाबा के दर्शन से मन को शांति और संतोष मिला है और थकान भी दूर हो गई है। मैं साल में एक बार तो आती ही आती हूँ। बाबा का इस बार बुलावा थोड़ा सा टाइम के बाद आया लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं पूरी फैमिली के साथ आ पाई। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं वापस घर आई हूँ। और मैं आज हूँ क्योंकि बाबा है, उनका हाथ है मेरे सर पे। और बस लोगों को बस यही कहूँगी कि उनकी जो सीख है, जिसको फिलॉसफी बना के मैंने अपनी ज़िंदगी को अभी जिया है और जीना चाहती हूँ, यही है कि श्रद्धा और सबूरी रखो और जो मन का हो वो अच्छा, ना हो उससे भी अच्छा। बस बाबा पे भरोसा रखो कि जो वो करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे। गाजियाबाद के नचनाई कनावनी कट के सामने देर रात्रि एक युवक नशे की हालत में हाईवे पार करते हुए एक वाहन से टकरा गया, जिससे उसका पैर पूरी तरीके से टूट गया। बता दें कि यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ और इसके बाद स्थानीय राहगीरों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी संजय सिंह और अभिजीत मौके पर पहुंचे और उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और घायल युवक को तुरंत स्थानीय अस्पताल भेजा गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि युवक को पैर में गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल उसका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग यह समझ रहे हैं कि वे दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे और इसलिए वे सरकारी खजाने से लूट कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार ने बाहरी लोगों को टेंडर देने की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसका मुख्य उद्देश्य जल्द ही कमीशन हासिल करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की हरकतें राज्य की जनता के प्रति उनके संवेदनशील रवैये को दर्शाती है। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के लोग विकास के बजाय भ्रष्टाचार की शिकार हो रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और लोकतंत्र की रक्षा करें। वहीं तेजस्वी का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया और विधायक मिहिर कोटेचा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल किरीट सोमैया ने मुलुंड पुलिस स्टेशन के बाहर अवैध मस्जिदों और मशीनों पर लगे अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ धरना दिया था और इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने किरीट सोमैया, मिहिर कोटेचा और उसके समर्थकों को हिरासत में लिया है। खबर नांदेड़ से है, जहां प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और इसके जवाब में आज नांदेड़ में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शहर के आईटीआई चौक पर एक जोरदार विरोध आंदोलन आयोजित किया गया और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरों को पीटकर लंबे समय से प्रतीक्षित विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है और उसने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, यह आरोप भाजपा ने लगाया है और इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा युवा के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में को लेकर बीजेपी का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन लगातार चलता जा रहा है और इसी के चलते नांदेड़ जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और इसके जवाब में आज नांदेड़ में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शहर के आईटीआई चौक पर एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया।
वहीं पर इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरों को पीटकर लंबे समय से प्रतीक्षित विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है और उसने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और यह आरोप भाजपा ने लगाया है। और इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा युवा के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार तड़के एक इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक घटना सुबह करीब 1 बजे हुई। इस हादसे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि यह घटना अत्यंत दुखद है और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तरीके से प्रशासन के साथ है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे संकट के समय में प्रशासन का सहयोग करें और प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद पहुंचाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने घटना के पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए प्रशासन को इस स्थिति को जल्दी से जल्दी संभालने की अपील की है। महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम के दुर्गाड़ी किला चौक पर आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। जब उर्वरक से भरा 10 पहिया ट्रक कल्याण की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे एक 2 पहिया वाहन अचानक असंतुलन बिगड़ जाने से ट्रक के नीचे चला गया और इस बाइक पर एक पिता और बेटी सवार थे। दोनों ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं ट्रक के टायर के नीचे कुचल जाने से पिता और पुत्री दोनों के बाएं पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायलों के नाम मनोहर तांबे और प्रज्ञा तांबे है, जो भिवंडी के निवासी हैं। वे काम के लिए कल्याण आए थे और दुर्घटना में दोनों के बाएं पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के संबंध में बाजार पेठा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और संबंधित ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है और इस बीच दुर्घटना का एक चौंकाने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के विक्रोली पश्चिम स्थित इस्लामपुर में जियो और एयरटेल इंटरनेट टावरों में अचानक आग लग गई। जब दमकल विभाग को आग की सूचना मिली तो दमकल की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी की गई। वहीं राहत की बात यह है कि इस आग की घटना में किसी प्रकार के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। बता दें कि इंटरनेट टावरों में आग लगने से आसपास के इलाकों में नेटवर्क सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। खबर मुंबई से आपको दिखाई जा रही है, जहां जियो एयरटेल इंटरनेट टावरों में आग लगी है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची। मुंबई के विक्रोली पश्चिम स्थित इस्लामपुर में जियो और एयरटेल इंटरनेट टावरों में अचानक आग लग गई। वहीं जब दमकल विभाग को आग की सूचना मिली तो दमकल की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। वहीं पर राहत की बात यह है कि इस आग की घटना में किसी भी प्रकार के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। बता दें कि इंटरनेट टावरों में आग लगने से आसपास के इलाकों में नेटवर्क सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक एक्स पर ट्वीट किया है, जहां संविधान के हिसाब से चलना ही गुड गवर्नेंस बताया। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के नेताओं के साथ भी उन्होंने एक बैठक की, जहां तमिलनाडु, केरल को लेकर दिल्ली में अहम बैठक की है। जब बीएसपी संगठन के गठन पर यह बैठक की गई है, जनाधार बढ़ाने को लेकर गहन समीक्षा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि संविधान के हिसाब से चलना ही गुड गवर्नेंस। उसी के साथ उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक नेताओं के साथ एक बैठक हुई है और तमिलनाडु, केरल को लेकर भी दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है, जिसमें बीएसपी संगठन के गठन पर यह बैठक की गई है। वहीं जनाधार बढ़ाने को लेकर गहन समीक्षा की गई है।
इस दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।